Myself, Simi Gupta. I'm assistant professor in IMT College of Pharmacy, Greater Noida. Here we start unit first of pharmaceutics first subject. The first topic of today lecture is history of pharmacy profession. Here the topic is history of profession of pharmacy in India. Firstly, we will study what is pharmacy, what is a pharmaceutic subject. Now we study about the pharmacy. Pharmacy is a branch where we study about the manufacturing of drugs, dosage form, and how to distribute the medicines. So we will all study about the drugs and dosage form. तो फार्मेसी जो हमारा प्रोफेशन है ये काफ़ी टाइम पुराना है और उसके बाद जो अभी इतनी ग्रोथ हो रही है फार्मेसी में, हमें लॉकडाउन में भी देखा कि जो सारा सिस्टम बंद था जब, लेकिन फार्मेसी का एक्सपोर्ट, जो हमारे मेडिसिन का एक्सपोर्ट है, वो कंटिन्यूसली स्टार्ट रहा है। तो फार्मेसी प्रोफेशन कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। इसकी हिस्ट्री क्या है वो हम स्टडी करेंगे स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट इज ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ओके, ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है ये आपकी अपॉइंट हुई थी बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1931। इस कमेटी के चेयरमैन थे लेट कर्नल आर एन चोपड़ा। इस वजह से इसको डीईसी और डीईसी चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको यहाँ लिखा हुआ है डीईसी और चोपड़ा कमेटी। The committee was asked to make enquiries in the said matter and then to make recommendations for smooth control of manufacturing, import, distribution and sale of drugs in the interest of public health. पब्लिक हेल्थ, तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो भी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंपोर्ट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका कोई कंट्रोल मैनर नहीं था, कोई रेगुलेटरी कमेटी नहीं थी, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी उसके ऊपर जो उसको रेगुलेट करे कि किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हो रही है, क्या क्या प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कैसे इसका इम्पोर्ट होगा, कैसे इसकी सेल होगी। तो इस वजह से ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी बैठी जिसमें हमने ये सारे पॉइंट्स रखे कि हमें ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। The beginning of pharmaceutical education in India was initiated at the Banaras Hindu University BHU in 1932 by Professor M.L. Shroff। स्टार्टिंग में जो प्रोफेसर एम एल श्रॉफ थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहाँ से ये बिगनिंग हुई इसकी फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की। From there, it has been long journey of almost 80 years for this profession in the country. Almost 80 years पहले ये प्रोफेशन हमारा स्टार्ट हुआ। The enactment of the Pharmacy Act 1948 established the statutory regulation of pharmacy institution in India. ये फार्मेसी एक्ट जो आया 1948 में, उसका कानून बना हमारा वो 1948 में बना था। एंड 1935 एक कमेटी बनी, इसको हम बोलते हैं, एक एसोसिएशन बनी जिसको हम बोलते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इट इज आईपीए। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो पीसीआई है वो फुली एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1949 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। 1948 में ये एक्ट बन गया था। इसके बाद जब ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आया, वो आया 1949 में। एंड द फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम्ड इन 1953। फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन हुआ 1953 में हुआ, which was subsequently amended in 1972, 1981 and 1991। कंटिन्यूसली इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट आई, जो चेंजेस आए वो सब कंटिन्यूसली इसमें 1972 में, 81 में और 91 में चेंजेस आते रहे। On the other hand, the pharmacy education has never been part of paramedical team and hence फार्मेसी एजुकेशन जो है ये पैरामेडिकल टीम का एक पार्ट नहीं है, ये जो सेपरेट स्टडी। Its development has been quite unique and quite different from rest of the world। सब कुछ डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट रहा है हर चीज़ पे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फार्मेसी एक्ट वर क्रिएटेड टू एस्टैब्लिश मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी फार्मासिस्ट। जो हमारा पीसीआई है, फार्मेसी एक्ट और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने एक फार्मेसी एक्ट बनाया है जिसमें हम वो क्रिएट करता है एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि रिक्वायर्ड है एक फार्मासिस्ट बनने के लिए। एक फार्मासिस्ट अगर बनता है या वो डिप्लोमा करता है या फिर वो बी फार्मा करके ग्रेजुएट होता है, तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो डिप्लोमा अगर करते हैं तो उसके डी फार्मा होना चाहिए 2 साल का, और जो फार्मेसी है कोर्स वो 50 साल का, वो बी फार्मा में आता है। तो ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो स्टैंडर्ड सेट किया वो फार्मेसी एक्ट ने बनाया।
ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो फार्मेसी एक्ट बनाया, उसके अंतर्गत हमने जो क्वालिफिकेशंस हैं वो हमने सेट की कि प्री एस्टेब्लिशमेंट जो क्वालिफिकेशन है वो एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया है। करंटली पीसीआई एंड एआईसीटीई, इसमें पीसीआई और एआईसीटीई जो ऑल इंडिया टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, एआईसीटीई regulate pharmacy profession and education prospectively in India. टुडे आज की डेट में जो पीसीआई और एआईसीटीई है कंटिन्यूसली फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, उसके एजुकेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। बोथ ऑफ these regulatory bodies have been doing a regulatory function without bothering to create a permanent mechanism of updating curriculum along with development in the field. जो भी चेंजेस आते रहते हैं उनको ये चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं और ये कंटिन्यूसली जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पीसीआई और एआईसीटी के को रेगुलेट करते हुए सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं। In short, it can be said that evolution of pharmacy education has been quite confusing and developed like a vagabond. Hence, evolution of pharmacy education has been primarily due to evolution of pharmaceutical industry and has lot of impact under curriculum of bachelor and master in pharmacy programs. देखिए फार्मेसी में जो चेंजेस आए हैं, जैसे डिप्लोमा अगर बनाया, बी फार्मा बनाया, एम फार्मा बनाया, तो मास्टर डिग्री इन फार्मेसी भी जो आई है वो हमारा जो इम्पैक्ट काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो ग्रो हो रही है उसको देखते हुए फार्मेसी स्टडी को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसमें एम फार्मा भी आया, पीएचडी भी आया। ठीक है, तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, इस वजह से ये सारी चेंजेस आए हैं। डिग्री जो आई है मास्टर फार्मेसी और पीएचडी, तो वो जो हमारे इवोल्यूशन जो हो रहा है धीरे धीरे फार्मेसी का, उसी को देखते हुए सारी डिग्री आपकी और जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव कर रहा है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम सीखते हैं किस तरह से मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरह से उसका क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है, कोई फॉर्मुलेशन अगर बनती है तो वो कैसे बनी है, उसके बाद उस पर क्या क्या पैरामीटर्स को क्या क्या टेस्टिंग हुई है, क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या टेस्टिंग हुई है, उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस हमने उसकी क्वालिटी कितनी मेंटेन करी है। ठीक है, देन वो मार्केटिंग में आती है, सेल में आती है, उसका सेल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ शेड्यूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कुछ हम सेल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें स्टडी करते हुए ही हमारा धीरे धीरे फार्मेसी इंडस्ट्री ग्रो हुआ है और ये सारी चीज़ें जो नॉलेज है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी में, मास्टर फार्मेसी में, वैसे हम नॉलेज हम गेन करते हैं। Today, the global institutes are moving towards excellence in research and capability building in order to better meet the requirement of 21st century. हम 21st सेंचुरी में हम काफ़ी ज़्यादा एक्सलेंट हो चुके हैं रिसर्च एंड कैपेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 21st सेंचुरी। आज के डेट में हम इतने ज़्यादा बिल्डअप हो गए हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इतनी ज़्यादा रिसर्च और कैपेबिलिटी हमारे अंदर आ गई है कि हम मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी कोविड के लिए हमने देखा भी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो एक्सपोर्ट हुई है इंडिया से अमेरिका में। तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, रिसर्च डेली चल रही है। तो रिसर्च और फॉर्मेशन डिज़ाइन जो है वो सब हमारी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो हमारे इंडिया में ही बनी है। ठीक है, उनका पेटेंट भी हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हमारा जो फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है स्टार्टिंग से। तो हिस्ट्री में हम यही देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा स्टार्टिंग था बैक में और आज के डेट में हम कहाँ हैं। तो continuously increasing. This forces us to evaluate status of pharmacy education in India. ठीक है, तो ये बताता है कि हम काफ़ी ज़्यादा फार्मेसी एजुकेशन में सिस्टम में इवेल्यूट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमारा इवोल्यूशन हो गया है। दिस इज अ रैपिड ट्रांजिशन इन फार्मेसी प्रोफेशन वर्ल्ड वाइड एंड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है इसमें हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए हैं, रैपिड ट्रांजिशन हुआ है, बहुत ज़्यादा ही ट्रांजिशन हुआ है हम जो पहले थे और उससे जो आज की डेट में है, तो रैपिड ट्रांजिशन है ये। नेक्स्ट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एआईसीटीई कंटिन्यूसली फार्मेसी एक्ट के ऊपर काम करते हैं, जो फार्मेसी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको रेगुलेटरी बॉडी है
तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल काउंसिल, constituted under the Pharmacy Act 1948। ठीक है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल काउंसिल, कंसिडर्ड अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट जो हमारा 1948 में आया था, तभी ये पीसीआई ने फार्मेसी एक्ट लाया था 1948 में। द काउंसिल वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 4 मार्च 1948। ये सबसे पहले बनी थी 1948 4 मार्च में। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी 5 years। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 4 मार्च 1948 को जो हमारा आया था, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 4 मार्च 1948। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया है। एवरी 5 years, हर 5 साल में जो इसकी कमेटी है वो दोबारा बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। दे आर बेस्ड इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में है, विच इज लिंक टू अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आती है, हेल्थ सर्विसेज एंड फैमिली वेलफेयर। दे आर 3 types ऑफ मेंबर कलेक्टिवली फ्रेम ऑफ पीसीआई। पीसीआई है, इसके 3 मेंबर बनते हैं। फर्स्ट वो होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जिनको इलेक्शन के थ्रू मिला है, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड होके आते हैं, वो उसके पार्ट होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर, कुछ नॉमिनेटेड रहते हैं, और कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर, कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर्स रहते हैं। तो ये जो पीसीआई है आपकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हमने देख लिया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसीआईआर। पीसीआई के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पीसीआई जो बनाई गई है उसका क्या उद्देश्य है, वो क्यों बनाई गई है। तो उसका फर्स्ट है टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन इन द कंट्री। पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, जहाँ जहाँ भी फार्मेसी प्रोफेशन के कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है पीसीआई, टू अलाउ द रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। जो भी हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो फार्मेसी करके निकलते हैं, बी फार्म करके निकलते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना ये फार्मेसी एक्ट में आता है कि उनको एलिजिबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना, उसको भी रेगुलेट करना, वो भी पीसीआई का ही काम है। थर्ड इज टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का जो भी प्रोफेशन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, उसको रेगुलेट करना भी पीसीआई का ही काम है। द मेन फंक्शन ऑफ पीसीआई आर, द फर्स्ट इज टू डिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज अ फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट होने के लिए क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या उसको आना चाहिए, तो वो सब मिनिमम स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन सिस्टम के, वो मेंटेन करना एक पीसीआई का ही काम है। फ्रेमिंग ऑफ एजुकेशन रेगुलेशंस डिस्क्राइबिंग द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन सीकिंग अप्रूवल ऑफ द पीसीआई फॉर इम्पैक्टिंग एजुकेशन इन फार्मेसी। ठीक है, तो एजुकेशन रेगुलेशन जो है, जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें सेम एजुकेशन रहे। ऐसा ना हो कि किसी स्टेट में फार्मेसी में कुछ पढ़ाया जा रहा है या कहीं और कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी एक पीसीआई का ही काम है। जितनी भी हमारी सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का, जहाँ भी फार्मेसी का, तो वहाँ पे सेम स्टैंडर्ड रहे, सबको सेम नॉलेज रहे। जो भी फार्मेसी करके निकल रहे हैं, बी फार्मा करके या फिर डी फार्मा करके, उनका एजुकेशन सिस्टम सबको सेम रहे, सबको सेम नॉलेजेबल हो, और वो सबका ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल में। इस वजह से वो फार्मासिस्ट तभी बनेंगे जब उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, framing of education regulation prescribing the condition to be fulfilled by the institution seeking approval of the PCI for impacting education in pharmacy। इम्पैक्टफुल एजुकेशन के लिए पीसीआई के अप्रूवल के लिए जो भी सिस्टम चल रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वो सब जो भी फार्मेसी की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने चाहिए। कंटिन्यूसली जो होते हैं पीसीआई के, वो इंस्पेक्शन भी होते हैं फार्मेसी कॉलेज में। इस वजह से देखा जाता है कि जो भी फार्मेसी कोर्स चला रहे हैं, तो वो जो गाइडलाइंस जो उनकी दी गई हैं मिनिमम, उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूट के लिए भी कंपलसरी हो जाता है कि फार्मेसी एजुकेशन को रन करने के लिए उनके पास जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड है, जो भी होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल के इंडिया के थ्रू अकॉर्डिंग, तो वो सब चीज़ें उनके पास होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट के पास में।
To ensure uniform implementation of the educational standards throughout the country, inspection of pharmacy institutions seeking approval under the Pharmacy Act to verify applicability of the prescribed norms. कुछ भी अगर हमें एजुकेशन स्टैंडर्ड में लगता है पूरी कंट्री में कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, कंटिन्यूसली सिलेबस अगर चेंज हो जाता है या कुछ सिस्टम में कोई सब्जेक्ट पहले आ जाता है या बाद में आ जाता है, तो वो सब चीज़ें यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी स्टेट ने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया और कहीं और चेंज नहीं हुआ, तो वो ये यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर पीसीआई बोलती है कि ये चेंजेस होना है एजुकेशन सिस्टम में, फार्मेसी में ये चेंजेस होना है, तो वो थ्रू आउट द कंट्री होना चाहिए, किसी स्टेट वाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके जो पीसीआई के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन सीकिंग अप्रूवल अंडर द फार्मेसी एक्ट टू वेरीफाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। जो फार्मेसी एक्ट के थ्रू जो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग फार्मेसी इंस्टीट्यूशन जो भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट है जो फार्मेसी रन कर रहे हैं, तो उनका अकॉर्डिंग फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग सारे कुछ चेंजेस टाइम टू टाइम उसमें प्रिस्क्राइब जो चेंजेस दिए गए हैं फार्मेसी एक्ट में वो इंस्टीट्यूट में होने चाहिए, तभी वो फार्मेसी अप्रूवल रहेगा। अगर सपोज पीसीआई इंस्पेक्शन ने कोई प्रिस्क्राइब नॉर्म्स दिया है और कोई भी इंस्टीट्यूट है आपको वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनका पीसीआई अप्रूवल कैंसिल हो सकता है। To approve the next is to approve the course of study and examination for pharmacists, that is approval of academic training institution providing pharmacy course। जो भी फार्मेसी एक्ट के थ्रू जो फार्मेसी कोर्स चलाते हैं उनके उनकी जो ट्रेनिंग दी गई है, जो उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है या जो भी दिया गया है ट्रेनिंग फार्मासिस्ट बनने के लिए, एक जो पीसीआई ने जो दिया है, तो वो जो कोर्स है, स्टडी है, एग्जामिनेशन है, तो वो सारे प्रॉपर टाइम से कंडक्ट होनी चाहिए, उनकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। Next is to withdraw approval if the approved courses of the study or an approved examination does not continue to be in conformity with the educational standards prescribed by the PCI। पीसीआई ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो भी अपने स्टैंडर्ड्स दिए हैं, अगर कोई भी कॉलेज उनको फुलफिल नहीं कर पाता है या डिसकंटिन्यू करता है या फिर डिसएग्री करता है या वहाँ पर उतने स्टैंडर्ड्स जो गाइडलाइंस है फार्मेसी काउंसिल की उसको फॉलो नहीं कर पाता है या कुछ है या गाइडलाइंस या कुछ नहीं है, उस केस में उसका अप्रूवल जो है वो विड्रॉ कर लिया जाता है और वो पीसीआई अप्रूवल अपना खत्म हो जाता है वहाँ पे कॉलेज का। तो इसलिए पीसीआई ने एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये रेगुलेट करती है कोई भी कॉलेज अगर फार्मेसी रन कर रहा है तो उसके अंदर मिनिमम जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करने चाहिए, तभी वो पीसीआई अप्रूवल रहेगा, अदरवाइज तो पीसीआई अप्रूवल खत्म हो जाता है। This all about the history of pharmacy corporation in India. Here we will study about next lecture. We will study about the next topic. Okay, thank you.